हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है डिसेंट ऑफ टेस्टिस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एसएक्यू है यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है, एलएक्यू तो मुश्किल है, नहीं आता, एसएक्यू आ सकते हैं। ठीक है, तो जो डिसेंट ऑफ टेस्टिस हमें पता है मेल गोनैड्स है। ठीक है, तो जो 6 to 7th वीक रहती है ना इंट्रा यूट्राइन लाइफ की, तब तक पूरा अनडिफ्रेंशिएटेड रहता है कि वो मेल होगा या फीमेल होगा। 6th या 7th वीक के बाद हमें पता चलता है या तो वो XX होगा या तो वो XY होगा। ठीक है, अब XX मतलब फीमेल, XY मतलब मेल। फिर ये जो Y क्रोमोसोम होता है ना, इसके पास एक जीन होती है, उसे कहते हैं SRY जीन। ये जीन है ना, ये ट्रिगर करती है फॉर्मेशन ऑफ टेस्टिस को। ठीक है, अब ये जो टेस्टिस है, फिर ऐसे ज़रूरी नहीं कि बस चलो बन गया तो हो भी जाएगा। इसमें और भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे हार्मोनल फैक्टर्स, टेम्परेचर, प्रेशर, जो मतलब हेल्प करते हैं टेस्टिस के डिसेंड होने में। ठीक है, अब जो इनिशियली जो टेस्टिस है ना, वो स्क्रॉटम, अभी तो हमें पता है कि स्क्रॉटम में रहती है, लेकिन पहले वो एब्डोमेन में रहती है। एब्डोमेन में भी किधर? रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस के अंदर। रेट्रोपेरिटोनियल मतलब रेट्रो मतलब पीछे, पेरिटोनियम के बिहाइंड द पेरिटोनियम रहती है। ठीक है, और इट डेवलप्स इन रिलेशन टू द मीजोनेफ्रॉस। तो मीजोनेफ्रॉस हमें नाम से ही पता चल रहा है कि नेफ्रॉस समथिंग रिलेटेड टू द किडनी। ठीक है, तो किडनी हमें पता है ना, यूरोजेनाइटल सिस्टम, यूरोजेनाइटल सिस्टम। तो यूरो मतलब किडनी से रिलेटेड, जेनाइटल मतलब ये गोनैड्स, टेस्टिस। ठीक है, तो अब ये जो रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस है ना, ये समझो मेरा पूरा एब्डोमेन है। ठीक है, ये एब्डोमेन है और ये नीचे है स्क्रॉटम। तो टेस्टिस यहाँ से, ये रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस से यहाँ पे आती है इलियाक फोसा में। फिर ये जो दिख रहा है ब्राउन वाला, ये होता है इंग्वाइनल कनाल। इंग्वाइनल कनाल से पास करते करते फाइनली वो पहुँच जाती है स्क्रॉटम में। ठीक है, तो अब ये सब ऐसे ही एक साथ नहीं हो जाता, ये मंथ वाइज होता है। 3rd मंथ में क्या हो रहा है, 4th मंथ में क्या हो रहा है, 5th मंथ में क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ उसकी पोजीशन ऐसे चेंज होते रहती है। ठीक है, तो वो ऑर्डर हमें देखना है। तो सबसे पहले ये डायग्राम देखते हैं। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी में बना कर आना। तो जो 3rd मंथ है ना, उसमें क्या होता है, अभी तो ये एब्डोमेन में ही है टेस्टिस। ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है, ये क्या है? ये है पेरिटोनियम। ठीक है, पेरिटोनियम हमें पता है पूरे एब्डोमेन में प्रेजेंट है। तो ये जो पेरिटोनियम है ना, ये एक्सटेंड करता है स्क्रॉटम में। ठीक है, ये एक्सटेंशन को क्या बोलते हैं? प्रोसेसेस वजाइनालिस। इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द पेरिटोनियम इनटू द स्क्रॉटम। ठीक है, और ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, इसे कहते हैं ग्यूबरनैकुलम। ग्यूबरनैकुलम इज़ अ थिन मस्कुलर बैंड होता है। ठीक है, इसका वन एंड अटैच होता है ये टेस्टिस से, और ये अदर एंड इज अटैच टू द स्क्रॉटम। तो ये टेस्टिस और स्क्रॉटम के बीच में ऐसे अटैच होता है। ठीक है, तो अब 3rd मंथ में क्या है कि यहाँ पे ही है टेस्टिस अपना एब्डोमेन में। फिर 7th मंथ में क्या हुआ, ये प्रोसेसेस वजाइनालिस एक्सटेंड किया स्क्रॉटम के अंदर। ठीक है, फिर ये हाँ देखो, ये पेरिटोनियम था, तो इसको ऐसे समझ सकते अपन, एक बलून है। बलून के अंदर कोई भी चीज़ ऐसे इन्वेजिनेट करेगी तो वो ऐसा हो जाएगा ना, बलून। ठीक है, तो सेम उसी तरह से टेस्टिस है ना, ये पेरिटोनियम में इन्वेजिनेट करती है। ठीक है, और ये तो डिसेंड हो ही रहा है ना, क्योंकि ये प्रोसेसेस वजाइनालिस स्क्रॉटम में आ चुका है, और ये टेस्टिस इन्वेजिनेट्स इनटू द प्रोसेसेस वजाइनालिस। फिर 9th मंथ के अंदर इट फाइनली रीचेस दी स्क्रॉटम। और ये जो पार्ट अबव द टेस्टिस है ना, ये प्रोसेसेस वजाइनालिस है ना ब्लू कलर का, तो ये क्लोज हो जाता है। ठीक है, ये पूरा ऑब्लिटरेट हो जाता है, और ये इस पे एक कवरिंग बन जाती है जो नीचे वाला पार्ट है। तो इसी को कहते हैं ट्यूनिका वजाइनालिस। हमने पढ़ा ना, स्क्रॉटम के लेयर्स होते हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका वजाइनालिस, वो सब। और ये जो ग्यूबरनैकुलम है ना, ये शॉर्ट हो जाता है, और शॉर्ट होके क्या बना लेता है? स्क्रॉटल लिगामेंट बना लेता है। ठीक है, अब तो ज़रूरत नहीं ना अपने को ग्यूबरनैकुलम की, क्योंकि टेस्टिस पहुंच चुकी है स्क्रॉटम के अंदर। ठीक है, तो ये डायग्राम से देख लो, 3rd मंथ में क्या हुआ, 7th मंथ में क्या हुआ, 8th मंथ में क्या हुआ, 9th मंथ में क्या हुआ। ठीक है, प्रोसेसेस वजाइनालिस आगे जाके क्या बना लेता है? ट्यूनिका वजाइनालिस। और ग्यूबरनैकुलम आगे जाके क्या बना लेता है? स्क्रॉटल लिगामेंट। ठीक है, तो फिर ये अब हम देख लेते हैं थ्योरी पार्ट। तो डिसेंट कहाँ पे, उसको रीच कहाँ पे करना है? स्क्रॉटम में पहुँचना है उसको इवेंचुअली। सो ईच टेस्टिस बिगिंस टू डिसेंड ड्यूरिंग द 2nd मंथ ऑफ द इंट्रायूट्राइन लाइफ एंड इवेंचुअली रीच द स्क्रॉटम। अब कौन से मंथ में वो किधर पे था वो हमें देखना है। तो 2nd मंथ ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ में वो T10 to T12 वर्टिब्रे लेवल पे था। ठीक है, T10 to T12 मतलब अभी भी वो एब्डोमेन के अंदर ही है। 3rd मंथ में वो कहाँ गया? इलियाक फोसा में गया। 4th to 6th मंथ में वो डीप इंग्वाइनल रिंग में गया। तो अब ये जो इंग्वाइनल पूरा अपना कनाल होता है ना, हमने एनाटॉमी में पढ़ा है, ये जो अंदर की साइड होता है इसे कहते हैं डीप इंग्वाइनल रिंग। ये पूरा कनाल है, और यहाँ पे है सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। तो 4th to 6th मंथ में वो कहाँ पे? ये डीप इंग्वाइनल रिंग के पास है। ठीक है, फिर इंग्वाइनल कनाल में आया, कब आया इंग्वाइनल कनाल में? 7th मंथ में।
और 8 मंथ में वो कहाँ है, वो सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग में है, ठीक है। और 9th मंथ में एंड में वो पहुंच गया, स्क्रॉटम के अंदर पहुंच गया। तो ये फ्लो चार्ट, तुम फ्लो चार्ट जैसा भी बना सकते हो उसको, ये ऐसे पूरा फ्लो में ही जाता है वो, ठीक है। अब प्रोसेसस वजाइनालिस के बारे में थोड़ा। प्रोसेसस वजाइनालिस क्या है, एक्सटेंशन ऑफ द पेरिटोनियल कैविटी है, ठीक है। इट प्रिसीड्स द डिसेंड ऑफ टेस्टिस इनटू द स्क्रॉटम, मतलब टेस्टिस के पहुंचने से पहले प्रोसेसस वजाइनालिस स्क्रॉटम में पहुंचा रहता है, ठीक है। इन विच द टेस्टिस इन्वेजिनेट, अभी यहाँ पे मैंने बताया था ना बलून के जैसे टेस्टिस इसमें इन्वेजिनेट करता है प्रोसेसस वजाइनालिस में, ठीक है। फिर प्रोसेसस वजाइनालिस क्लोज अबाउट द टेस्टिस, और वो क्लोज हो जाता है ना उसके ऊपर वाला पार्ट। फिर डिसेंट डज नॉट अकर आफ्टर द 1 year ऑफ एज, अब 1 साल से पहले मतलब बच्चा हो चुका है, हाँ ठीक है, बॉर्न हो चुका है, उसके 1 year के अंदर ही वो डिसेंड होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो मतलब वो अनडिसेंडेड टेस्टिस का केस है, अनडिसेंडेड टेस्टिस, जिसको बोलते हैं क्रिप्टोर्चिडिज्म, ठीक है। तो ये था हमारा नॉर्मल पाथवे, ये नॉर्मली ऐसा होना था, लेकिन कभी कभी क्या नहीं हो पाता है ऐसा, ठीक है, तो अनॉमली हो जाती है, वो हम आगे देखने वाले हैं। फिर व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग और हेल्पिंग इन द डिसेंट ऑफ द टेस्टिस। अब टेस्टिस ऐसे ही थोड़ी अपने आप नीचे आ जाएगा, कुछ ना कुछ तो फैक्टर्स होंगे ना जो उसको नीचे लाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में हार्मोन्स, हार्मोन्स में भी कौन सा, टेस्टोस्टेरोन, मेल हार्मोन है, हमें पता है टेस्टोस्टेरोन, ये रिलीज़ करते हैं लेडिक सेल्स, ऑल दीज सेल्स आर रिलीज़ कर रहे हैं, टेस्टिस ही रिलीज़ करती है। फिर ये टेस्टोस्टेरोन हेल्प करते हैं डिसेंट के लिए। फिर मेटर्नल गोनाडोट्रोपिन्स भी हेल्प कर सकते हैं। फिर डिफरेंशियल ग्रोथ ऑफ द बॉडी वॉल कैसे ग्रोथ करिए उससे भी डिपेंड करता है। फिर फॉर्मेशन ऑफ ग्यूबरनैकुलम, जो ग्यूबरनैकुलम क्या था, इट वाज अ लूज कनेक्टिव टिश्यू विच वाज, एक एंड उसका कहाँ पे अटैच था, टेस्टिस पे, दूसरा एंड उसका अटैच था स्क्रॉटम पे, ठीक है, ये था ना ग्यूबरनैकुलम। फिर बैंड ऑफ लूज टिश्यू एक्सटेंडेड फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द टेस्टिस टू द स्क्रॉटम, ठीक है। रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्यूबरनैकुलम आफ्टर, ठीक है, ये आफ्टर डिसेंट ऑफ टेस्टिस इज नोन एज लिगामेंट ऑफ स्क्रॉटम, जो ग्रीन कलर का हमने देखा था इधर, ये देखो, ये बाद में क्या बना दिया उसने, स्क्रॉटल लिगामेंट बना लिया, ठीक है। फिर इंट्रा एब्डोमिनल टेम्परेचर एंड इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। अब हमें पता है कि जो टेम्परेचर होता है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर चाहिए स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। अब अगर टेस्टिस अंदर ही रहती है एब्डोमेन के अंदर तो स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाता, इसीलिए टेस्टिस कहाँ पे आ जाती है, स्क्रॉटम में आ जाती है, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, इंट्रा एब्डोमिनल टेम्परेचर एंड इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, ठीक है। अब ये तो था नॉर्मल, अब हमेशा नॉर्मल चीज़ें कहाँ होती है, ठीक है, तो उसमें आ जाता है अप्लाइड एनाटॉमी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक होता है एक्टोपिक टेस्टिस, एक्टोपिक हमें नाम से ही पता चल रहा है, वो अपनी नॉर्मल जगह पे नहीं कहीं और ही प्रेजेंट है, ठीक है। इट डेवलप्स आउटसाइड द स्क्रॉटम बट नॉट इन द नॉर्मल पार्ट ऑफ द डिसेंट। अब नॉर्मल पार्ट ऑफ द डिसेंट क्या था, ये रेट्रोपेरिटोनियल था वो पहले, फिर बाद में वो इलियाक फोसा में गया, इलियाक फोसा से कहाँ गया, वो डीप इंग्वाइनल रिंग में गया, फिर वहाँ से वो आया इंग्वाइनल कनाल में, इंग्वाइनल कनाल से वो आ गया सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग में, फिर फाइनली वो रीच कहाँ हो गया, स्क्रॉटम में। ये क्या था, उसका नॉर्मल पाथवे था, ये फॉलो होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ, कहीं और ही प्रेजेंट है, ये रास्ते को छोड़ के वो किधर और ही प्रेजेंट है टेस्टिस, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, एक्टोपिक टेस्टिस। फिर अगला है अनडिसेंडेड टेस्टिस, मतलब टेस्टिस एब्डोमेन में ही रह गई, ये एब्डोमेन है, ये स्क्रॉटम है, तो टेस्टिस इधर ही कहीं रह गई है, ठीक है। फेलियर ऑफ द डिसेंड ऑफ द टेस्टिस इनटू द स्क्रॉटम, स्क्रॉटम में नहीं पहुंची, सो दिस इज नोन एज क्रिप्टोर्चिडिज्म, ओके। तो इतना लिखना होगा हमें, और अगर ये डायग्राम देख ले हुए तो इसमें स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 ऐसे दिया हुआ है। स्टेज 1 में कहाँ पे वो इंट्रा एब्डोमिनल है, स्टेज 2 में वो इंग्वाइनल कनाल में, वो इलियाक फोसा से कहाँ पे आई, डीप इंग्वाइनल रिंग में, फिर इंग्वाइनल कनाल में आएगी, ठीक है। फिर इंग्वाइनल कनाल में आई, फिर सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग में, फिर फाइनली सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग में, फिर फाइनली वो पहुंच गई स्क्रॉटम में, ये रहा स्क्रॉटम, यहाँ पे टेस्टिस पहुंच गई, ओके। तो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में ऐसे ही लिख कर आना है हमें, ठीक है। सबसे पहले ये डायग्राम भी बना देना, और ये वाला डायग्राम नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, ठीक है। फिर ये लिख देना, इसके नोट्स अगर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे है, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, ओके। थैंक यू।